नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। रायपुर सेशन कोर्ट द्वारा फिर से ट्रायल शुरू करने के फैसले के खिलाफ ये कदम उठाया जाएगा। बघेल ने कहा कि उन्हें पहले ही इस मामले से डिस्चार्ज किया जा चुका था, लेकिन अब सीबीआई की अपील पर सेशन कोर्ट का फैसला आया है, जिसके विरोध में वे हाई कोर्ट जाएंगे। हो रहा है तो उसको न्यायालयीन प्रक्रिया है। हमारे सीबीआई ने अपील की थी सेशन कोर्ट में, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट जब फ्रेम करना था तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। सीबीआई गई, न्यायालय ने फैसला दिया। अब उसके फैसले के विरोध में हम लोग हाई कोर्ट गए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कुरूद विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि ये घटना राजनीति की सबसे खराब मिसालों में से एक रही है और अब बहुत देर हो चुकी है। जिसकी भी गलती है वो सामने आनी चाहिए। भूपेश बघेल उसमें ये बोल रहे हैं कि अब वो हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? सत्यमेव जयते की भी बात करते हैं, फिर उसके बाद इन्हीं मामलों में दोबारा वो फंसते हुए नजर। राजनीति के सबसे खराब स्थितियों में से एक थी वो घटना। जहां तक राजनीति को जाना नहीं चाहिए वहां तक राजनीति गई। न्यायालय ने आदेश दिया है, सीबीआई जांच कर रही है और देर हो गया। इसमें जिसकी भी गलती हो वो सामने आना चाहिए और छत्तीसगढ़ में एक उदाहरण बनना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना घटें। सर, ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में महिला नेतृत्व को लेकर लड़ाई साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए महिला के नेतृत्व के लिए छन्नी साहू का नाम पहले ही भेजा जा चुका था, लेकिन अब उसमें कहा जा रहा है कि इसमें भी खेमेबाजी देखने को मिल रही है। संगीता सिन्हा का नाम चल रहा है। नहीं, इसमें महिला नेतृत्व का सवाल नहीं है। छन्नी साहू बाबा के गुट की है और संगीता जी जो है भूपेश बघेल जी के गुट की। तो गुटी लड़ाई है, नेतृत्व की लड़ाई नहीं है। इसलिए वो नेतृत्व एक अच्छा शब्द है, उसका कांग्रेस के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गुटी लड़ाई है ऐसा प्रश्न आपको करना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सेक्स सीडी कांड का मामला पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया के तहत चल रहा है। उन्होंने बताया कि कोर्ट में इसे पहले ही खारिज कर दिया गया था और भूपेश बघेल को इस केस से पहले ही डिस्चार्ज किया जा चुका था। इसके बावजूद सीबीआई की अपील पर सेशन कोर्ट में मामला उठा, जिसमें न्यायालय ने अपना फैसला दिया। देखिए, सीबीआई कोर्ट में इससे पहले भी सीडी कांड को लेकर मामला चला है और कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, लेकिन अब जानबूझकर फिर उसको री आवेदन देना और उसको चलाना, मैं समझता हूँ फिर नए सिरे से परेशान करने वाली बात है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आगे भी प्रक्रिया अगर उसको एक्सेप्ट कर लिए, आगे चलाएंगे भी तो परिणाम जो पिछले समय आया वही आना है, उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ना है नहीं। आपको बता दें कि 2017 से जुड़े इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कारोबारी कैलाश मुरारका, विनोद वर्मा, विजय भाटिया और विजय पांडे आरोपी हैं। सेशन कोर्ट ने कैलाश मुरारका और विनोद वर्मा के आरोप मुक्त होने के आवेदन खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, इसलिए उन्हें ट्रायल का सामना करना होगा। सितंबर 2018 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भूपेश बघेल और विनोद वर्मा की गिरफ्तारी ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।